कौन सा वो ऑब्जेक्ट है जो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा और कौन सा ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, इसको समझाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन की हेल्प लेंगे। बेटा इसे समझाने के लिए हम इलेक्ट्रॉन की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी मदद से हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है कि जो एक सब्सटेंस होता है उसके अंदर एटम होते हैं। एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आमतौर पे जो ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉन का ही होता है। हम इसके हिसाब से बताएंगे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर। तो कैसे जो सब्सटेंस चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, सब्सटेंस दैट लूज द इलेक्ट्रॉन्स इज सेड टू बी पॉजिटिवली चार्ज। वो पॉजिटिव चार्ज होगा जो ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। जैसे एक सब्सटेंस था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास कुछ एनर्जी मिली, एनर्जी मिलने पर एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया। तो अब ये जो सब्सटेंस होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इजेक्टेड आउट हो चुका है। तो इसके पास जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वहीं अगर कुछ सब्सटेंस है उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, अगर उसने कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो ऐसी कंडीशन में उसके पास जो चार्ज बनेगा वो होगा नेगेटिव चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज acquired by the substance that gain the electron will be negative charge. Mean to say loss of electron, substance that lost the electron is पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा। वहीं सब्सटेंस दैट गेन द इलेक्ट्रॉन, इज नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। उम्मीद तो से क्या, जब गिलास जो था, हमने जो गिलास देखा था, गिलास उसने कैसा चार्ज एक्वायर किया है, गिलास ने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया था, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज गेन करने का मतलब क्या है कि उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया हुआ होना। जब गिलास ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया तब उसका पॉजिटिव चार्ज आया। और एक और बात, चार्ज इज प्रेजेंट ओनली एट दैट एरिया दैट इज गोइंग टू गेट रब्ड। चार्ज इज प्रेजेंट इन दैट एरिया दैट इज गोइंग टू रब्ड, मतलब जिस एरिया में हमने उसे रब किया है तो उसी एरिया में चार्ज होगा, और जिस एरिया को हमने रब नहीं किया उसमें चार्ज नहीं होगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। और देखिए एक और बात बताता हूँ जरा, जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो स्लाइट डिक्रीज इन मास, बहुत कम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो कुछ मास में डिफरेंस भी आता है। और वहीं जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो स्लाइटली इंक्रीज इन मास,
जैसा कि हमने देखा एबोनाइट जो थी, एबोनाइट ने चार्ज एक्वायर किया, वो जो चार्ज उसने एक्वायर किया वो नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि उसने वो चार्ज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी और से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में वो चार्ज एक्वायर किया है, इसलिए वो जो उसका चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। और एक बात, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर वर्क फंक्शन वाले एलिमेंट से हायर वर्क फंक्शन वाले एलिमेंट तक जाते हैं। जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो आमतौर पे जल्दी पॉजिटिवली चार्ज होगा, और उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा मीन से कितना एनर्जी, वर्क फंक्शन मीन से कितना एनर्जी उसे चाहिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए। और अगर कम एनर्जी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा, वर्क फंक्शन कम होगा तो वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देगा, और जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा जल्दी पॉजिटिव चार्ज बनेगा। वहीं इसका मतलब तो ग्लास होता है उसका वर्क फंक्शन कम होता है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करता है, और वहीं जो एबोनाइट होती है उसका वर्क फंक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने में टाइम लेता है। इन सब बातों को देखते हुए अब हम देखते हैं हम किस किस मेथड से ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग सब्सटेंस। Method of charging a substance. हम किस किस मेथड से सब्सटेंस को चार्ज कर सकते हैं। चार्ज कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उनमें सबसे पहला मेथड जो हम करने जा रहे हैं वो है रबिंग। रबिंग की प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम दो सब्सटेंस को रब करते हैं। रब करने पर एक सब्सटेंस पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है और एक सब्सटेंस नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है। जिस तरीके से हमने पहले हम देख चुके हैं रबिंग प्रोसेस को। रबिंग में हमने क्या किया था, रबिंग में हमने एक गिलास को ले सकते हैं या हम बूल ले सकते हैं, या फिर हम एबोनाइट और एक दूसरे रब कराएं। रब करने पर क्या होता है, जो मेन प्रोसेस होती है रबिंग की कंडीशन में, ट्रांसफर ऑफ चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। चार्ज का ट्रांसफर होता है। जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो कुछ चार्ज जो ग्लास होता है वो चार्ज रिकवर करता है, और अगर बूल किसी हो तो वो भी चार्ज रिकवर करेगी रब करने पर। तो कुल मिलाकर चार्ज ट्रांसफर तब होता है जब उन दोनों को रब किया जाता है। चार्ज के रब होने पर एक और बात, चार्ज कैसा आएगा ये डिपेंड इस बात पे करता है कि वो किस सब्सटेंस से रब किया गया है। अगर ग्लास से बूल को रब कराएं
तो ग्लास पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा, और वहीं हम इन दोनों को रब कराएं तो बूल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी, नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। तो इस तरीके से ये डिपेंड करता है। जब ग्लास से रब किया इसे तो इसके पास नेगेटिव आया, लेकिन जब हमने इससे इसके साथ रब किया तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया। मीन टू से हम परमानेंटली ये नहीं बोल सकते कि ये इसके पास नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। ये सारी बात डिपेंड इस बात पे करती है कि वो सब्सटेंस किससे रब किया गया है। अगर ऐसे सब्सटेंस से रब किया गया है जिसका वर्क फंक्शन उससे ज्यादा है तो ऐसी कंडीशन में वो पॉजिटिव चार्ज देगा, और ऐसे सब्सटेंस या फिर वो ऐसे सब्सटेंस रब किया गया है जिसका वर्क फंक्शन उससे कम है, ऐसी कंडीशन में उसके बाद नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो रबिंग की प्रोसेस में लेकिन ये बात क्लियर होती है टोटल चार्ज रिमेन सेम, टोटल चार्ज रिमेन सेम। जो टोटल चार्ज होता है वो सेम रहता है, टोटल चार्ज में कोई अंतर नहीं आता है। अगर देखिए हम इसका एग्जांपल लेते हैं पूल ग्लास का और बूल का। लेके देखते हैं तो हमने इन रब किया तो ग्लास पॉजिटिव चार्ज ले लिया और ये नेगेटिव चार्ज ले लिया, लेकिन हमने जब कांटेक्ट में लाए, कांटेक्ट में लेके आए तो नेट चार्ज बिकम 0, नेट चार्ज इक्वल टू 0, नो चार्ज। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज शेयरिंग ऑफ चार्ज या ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज हुआ था, कोई चार्ज बना नहीं था, यहाँ पे कोई चार्ज बना नहीं है, इसलिए नेट चार्ज जो रहा उनका 0 रहा। इस तरह के रबिंग कंडीशन में कोई चार्ज बनता नहीं है। अगली जो प्रोसेस होती है हमारी वो होती है कंडक्शन। सेकेंड प्रोसेस कंडक्शन। Conduction is a process in which transfer of charge is going to take place by actual in contact। मतलब जब दो ऑब्जेक्ट इन एक्चुअल कांटेक्ट में आते हैं उस कंडीशन में चार्ज ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर ऑफ चार्ज बाय एक्चुअल कांटेक्ट। एक्चुअल कांटेक्ट का मतलब जैसे ये सब्सटेंस है, यहां से शुरू हुआ, यहां से चलता जा रहा है, इसके अंदर यहां इलेक्ट्रॉन रखे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे थे, इधर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास था। अब यहां से हमने करंट फ्लो कराया, तो अब यहां से हमारा ट्रांसफार्मर से आ रहा है ट्रांसफार्मर, और ये हमारा टेलीविजन टीवी तक। क्या हुआ? यहां से करंट फ्लो हुआ, फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पाया, इसके पास क्या था? एक फ्री इलेक्ट्रॉन था। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो था यहाँ पे पहुंचा। अब जब यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फोर्स लगा, तो इसलिए ये यहाँ से यहाँ गया। इस तरीके से होते हुए चार्ज पास हुआ और हमारी टीवी तक पहुंच गया, और हमारी टीवी स्टार्ट। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। आमतौर पे जो कंडक्शन की प्रोसेस में जो प्रोसेस होती है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो होती हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में हेल्प करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसी कंडीशन में या कोई भी अप्लायंस हो सकता है, इसी तरीके से इसमें कंडक्शन ऑफ चार्ज होता है। कंडक्शन ऑफ चार्ज कंडक्शन में दो ऑब्जेक्ट जब एक्चुअल कांटेक्ट में
में आते हैं तभी चार्ज एक जैसे दूसरी जगह जा सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर ये वायर यहाँ से कनेक्ट, फिर ये वायर यहाँ से कनेक्ट, फिर ये वायर यहाँ से कनेक्शन हम देखते और यहाँ से करंट फ्लो करता है। लेकिन अगर कनेक्शन में एक बात होती है कि अगर कनेक्शन यहाँ से टूट गया तो चार्ज स्टॉप, यही चार्ज स्टॉप हो जाएगा, नो चार्ज, कोई भी चार्ज यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि कनेक्शन टूट चुका है। इसे एक कॉन्टैक्ट की जरूरत है। अगर हमारे बिजली का खंभा टूट जाता है, कुछ हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे घर तक बिजली नहीं पहुँच पाती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट है, हमारे वायर से जो कनेक्शन आ रहा है वो टूट चुका है। इस तरीके से हम प्लग लगाते हैं, तो दो प्लग लगाए, दोनों प्लग में से कोई एक प्लग निकल गया तो उसमें क्या हुआ, कनेक्शन टूट जाएगा। कनेक्शन टूट जाएगा तो चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा। तो कंडक्शन की प्रोसेस में कनेक्शन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगली प्रोसेस आती है हमारी इंडक्शन। हमने दो तरीके की प्रोसेस समझ चुके हैं, कंडक्शन और रबिंग। कंडक्शन रबिंग में हमने देखा कि जो ट्रांसफर ऑफ चार्ज, जो रबिंग में चार्ज आता है वो ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज से आता है और कंडक्शन में एक्चुअल कॉन्टैक्ट में से आता है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि चार्ज होता है बिना कॉन्टैक्ट के पैदा हो सकता हो? क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि चार्ज अब बिना कॉन्टैक्ट के, बिना वायर के, बिना किसी जरिए के, जैसे बिना, हम ऐसे कह सकते हैं कि बिना कॉन्टैक्ट के उसमें या फिर किसी वायर का यूज या किसी भी चीज़ का यूज किए बिना हम चार्ज को पैदा कर सकते हैं क्या? ये आपको सुनते ही बहुत अच्छा सा लगा, लेकिन इन एक्चुअल हम इसे कर सकते हैं। इस प्रोसेस का नाम जो हमने दे रखा है वो इंडक्शन। किसी प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि हम चार्ज करते हैं किसी बॉडी को बिना उसे टच किए। कैसे? आप देखिए, जैसे कि कंडक्शन प्रोसेस में क्या कर रहे थे, कंडक्शन की प्रोसेस में हम इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट, कंडक्शन प्रोसेस में आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे कि आपकी स्कूल में आपको सवाल नहीं आ रहा तो आपके टीचर ने उसे मैन्युअली किया, मैन्युअली करके आपको दिखाया और समझाया कि ऐसे करो। तो वो सर ने जो पेन से लिया, पेन से कॉन्टैक्ट, पेंसिल का कॉन्टैक्ट बना, पेन से कॉन्टैक्ट करके कॉपी से उन्होंने लिखा, तो वो उससे एक कंडक्शन हो गया। लेकिन वहीं अगर तुम्हें वो सवाल नहीं आ रहा तो तुम्हारे सर ऐसे कहते कि बेटा देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा और ये वाला फॉर्मूला लगने के बाद तुम इसको इस तरीके से सॉल्व कर लो। तो देखो ऐसी कंडीशन क्या हुआ, सर ने तुम्हें टच नहीं किया, तुम्हारी कॉपी को भी टच नहीं किया, लेकिन तुम्हें वो फॉर्मूला समझ आ गया कि हाँ ये फॉर्मूला ऐसे होगा। तो विदाउट एनी कॉन्टैक्ट सर ने आपको सवाल ही समझा दिया। सर ने कैसे तरीके से आप ऑफिस में काम करने जाते हैं, ऑफिस वाले टीचर ने बोला कि आज में इतना काम चाहिए ये और आपको इस तरीके से काम करना है। आप वहाँ लोग टच या कॉन्टैक्ट भी नहीं आ रहे, लेकिन वो आपको समझा रहे हैं और आपको समझ आ रहा है और काम हो गया विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन, चार्जिंग अ बॉडी विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट। मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी विदाउट कमिंग इन कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट में आए किसी बॉडी को चार्ज अप कर देना ही इंडक्शन की प्रोसेस बोला जाता है। मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी विदाउट कमिंग इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट। कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे आप देखिए ना, ये एक बॉडी थी, यहाँ पर ये एक बॉडी था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये बॉडी ए थी, अनचार्ज बॉडी थी, अनचार्ज्ड। हमने क्या किया, इसके पास एक चार्ज बॉडी को लेके आई, जिसके पास सपोज कीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास
पास कुछ पॉजिटिव चार्ज थे। इस ए बॉडी के पास, बॉडी ए के पास चार्जेस तो थे, लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, कहीं पॉजिटिव कहीं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज थे, चार्ज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन अब क्या हुआ, जैसे ही हम इसके पास एक चार्ज बॉडी बी को लेके गए, बी चार्ज बॉडी को लेके गए, तो बी चार्ज बॉडी के जाते ही, चार्ज बॉडी बी के जाते ही ये पॉजिटिव चार्ज थी। तो अब हमने जैसा पढ़ रखा है कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं रिपेल करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज ने इसे रिपेल किया। कौन सा चार्ज रिपेल किया? नेगेटिव को? नो, पॉजिटिव चार्ज ने पॉजिटिव को रिपेल किया। सिमिलर चार्ज रिपेल की तरह। तो यहां देखिए ऐसी कंडीशन क्या हुआ, तो जो बॉडी ए थी वो यहाँ, बॉडी बी के पॉजिटिव चार्ज थे वो यहाँ। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज होते यहाँ आ गए, रिपेल हो गए। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज रिपेल हुए, तो नेगेटिव चार्ज होते, नेगेटिव चार्ज जो थे इस बॉडी के, वो यहाँ पे कलेक्ट हो गए, नेगेटिव चार्ज यहाँ कलेक्ट हो गए, और बीच में थोड़े पॉजिटिव और थोड़े नेगेटिव चार्ज तो बीच में थोड़े पॉजिटिव नेगेटिव रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो चार्जेस थे वो शेयर हो गए, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो गया। तो हमने क्या किया, अब हमने इन चार्जेस को अर्थिंग कर दिया, इस तरीके से अर्थिंग कर दिया, मीन टू से अर्थ में डाल दिया चार्जेस को। तो यहाँ से चार्ज अर्थ होने के बाद में ये सारे के सारे चार्जेस जो थे न्यूट्रल हो गए। बॉडी और यहाँ से ये चार्ज, तो यहाँ पे जो चार्ज यहाँ पे जो था वो न्यूट्रल हो गई, चार्ज गेट न्यूट्रल। और चार्ज न्यूट्रल होने के बाद यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज थे, लेकिन वो यहीं रहे, क्योंकि अभी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है अट्रैक्शन की वजह से। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने बॉडी बी को रिमूव कर दिया। तो बॉडी बी को रिमूव करने के बाद में हटा दिया, तो वहाँ पे जो चार्ज बॉडी ए थी, तो उसमें हमने क्या देखा, चार्ज बॉडी में नेगेटिव चार्ज होते इक्वली और अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो जब नेगेटिव चार्ज अलग डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इस बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज आ चुका है, नेगेटिव चार्ज, और जो पॉजिटिव चार्ज था वो कम हो गए, खत्म हो गए। ए बी सी एंड डी। तो यहाँ देखिए, क्या जो बॉडी बी थी उसका चार्ज में कोई कमी आई? आंसर इज नो। जितने चार्ज बॉडी बी के पास थे उतने ही होल उनका प्रोसेस रही, लेकिन फिर भी हमने इसको नेगेटिव चार्ज कर दिया, चार्ज अप कर दिया। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो फ्लो कर नहीं कर सकता। जब ये फ्लो नहीं कर सकता तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि ये जो चार्जेस होते ये यहाँ पे जमीन में चले गए? तो इन एक्चुअल इसका रीजन ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं गए, असल में इन्होंने अर्थ से इलेक्ट्रॉन को खींच लिया होता। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें कि एट एनी कंडीशन ओनली इलेक्ट्रॉन विल मूव, पॉजिटिव चार्ज कभी मूव नहीं करेगा। पॉजिटिव चार्ज का वेट ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये बात देखते हुए इस मेथड को हम इंडक्शन का मेथड बोलते हैं, जिस कंडीशन में हम बिना टच किए, बिना कांटेक्ट मिलाए चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जनरेटर और मोटर। जनरेटर एंड
इलेक्ट्रिक मोटर। हम देख रखा है अपनी क्लास 10th या छोटी क्लास में देख रखा है कि जनरेटर और इलेक्ट्रिक मोटर जो होती हैं वो जब कॉइल को घुमाती हैं तो एक्चुअल कांटेक्ट में ही घूमती हैं, लेकिन उसके घूमने की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी या मैकेनिकल वर्क से इलेक्ट्रिकल वर्क पैदा कर लेते हैं। तो वो जो जनरेटर होते हैं, इंडक्शन जनरेटर या इंडक्शन मोटर, इंड्यूस मोटर या इंड्यूस करंट के नाम से भी जो करंट पैदा होता है ऐसी कंडीशन में जनरेटर में उसे इंड्यूस करंट बोलते हैं। नाउ our next point is type of substances. Types of substances. Substance किस तरीके के होते हैं? On the basis of conduction या flow of charge, substances are classified into mainly two types or three types. First, conductors. Conductors कौन substance होते हैं? They are substance through which charge can flow easily. Substance to which charge can flow easily. वो सब्सटेंस जिनके अंदर से चार्ज बड़ी आसानी से फ्लो हो जाता है उन्हें हम कंडक्टर बोलते हैं, कॉल्ड कंडक्टर। एग्जाम्पल के लिए सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन, etc. Also human body, salty water. Silver, gold, iron, salty water and human body all are the example of conductors. कंडक्टर्स जो होते हैं, कंडक्टर्स आमतौर पर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन इट। कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी मदद से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में सक्षम बन पाते हैं। जिसके अंदर सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। बेस्ट कंडक्टर। सेकंड टाइप ऑफ सब्सटेंस आते हैं जिन्हें हम इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर दो सब्सटेंस that cannot flow charge through them. Those substances that cannot flow charge through them.
थ्रू देम। वो सब्सटेंसेस जो कि अपने अंदर चार्ज को फ्लो नहीं करा पाते उन्हें हम इंसुलेटर बोलते हैं। इसका एग्जांपल रबर, प्लास्टिक, डिस्टिल्ड वाटर, etc। ये सारी सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होती हैं जिनके अंदर से कोई चार्ज फ्लो नहीं सकता। रीजन बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन न होने के साथ साथ एक और बात, इंसुलेटर आर ऑल्सो कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक्स। Insulator are also called dielectrics। इंसुलेटर को हम डाइइलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं। डाइइलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस होते हैं वो भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकते, लेकिन डाइइलेक्ट्रिक जो होते हैं जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में से इलेक्ट्रिसिटी इनसे कंडक्ट नहीं होती लेकिन पास हो जाती है। इसी वजह से डाइइलेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन देनी जाती है तो हम ये कह सकते हैं डाइइलेक्ट्रिक्स आर द सब्सटेंस दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी pass electricity without conducting, बिना कंडक्ट किए इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। इट थ्रू देम। अगली सब्सटेंस सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर और क्लास 12 में ही पढ़ेंगे। आज के समय सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा यूज है। These are substances that cannot pass charge at low temperature what as the
टेम्परेचर इंक्रीज, they start to conduct electricity. They start to flow electricity. मीन टू से सेमीकंडक्टर ऐसे सब्सटेंस होती हैं जो कि लोअर टेम्परेचर पे तो कोई इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। वहीं दूसरे की सब्सटेंस एक और टाइप के होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम एक थर्ड, एक और टाइप का होता है फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप जो होता है उसे कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लोअर टेम्परेचर पर करंट को फ्लो कराते हैं विदाउट एनी रेजिस्टेंस। सब्सटेंस दैट फ्लो करंट और चार्ज विदाउट any resistance at low temperature. इसका एग्जांपल होता है मरकरी। इसका जो एग्जांपल लेता है वो मरकरी होता है। मरकरी लोअर टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन को ले सकते हैं, एग्जांपल सिलिकॉन। एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये दो सब्सटेंस होते हैं। और भी टाइप सब्सटेंस होते हैं, लेकिन हमारे जो मेन टाइप जो सब्सटेंस होते हैं वह यही होते हैं। सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा और बता देते हैं। सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कंडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन होल की जैसे होता है। चार्ज कंडक्शन is due to electrons and hole. इलेक्ट्रॉन एंड होल। होल जो होते हैं सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मीन टू से अगर किसी जगह को इलेक्ट्रॉन छोड़ जाते हैं तो वो जगह पॉजिटिव तो रहेगी, तो वो एक जगह खाली जगह, उसी को हमने होल बोला। जिसको इलेक्ट्रॉन छोड़ गए वो कैसी है, पॉजिटिव चार्ज सीट इज कॉल्ड होल। तो इसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं अब सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।